नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है बलूचिस्तान में बलूचों को खत्म करने की नापाक साजिश। इसे 55% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है और आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने 7 दशक पहले धोखे से अपने नक्शे में शामिल कर लिया था, मगर बलूचों को उनका हक कभी नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें जुल्म और गरीबी के साए में धकेल दिया गया और अब चीन की शह पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान एक और महापाप करने जा रहा है। इसका एक एक खुलासा हैरान कर देने वाला है। बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए बलूचिस्तान में ही बलूचों को खत्म करने की कैसी नापाक साजिश रच रहे हैं पाकिस्तान और चीन। ग्वादर पोर्ट, सड़क और दूसरे प्रोजेक्ट के जरिए चीन अपना जाल बिछा रहा है और बलूच इसी का बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। यह विरोध पाकिस्तान की परिधि से निकलकर लंदन, जिनेवा और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यानी न्यूयॉर्क तक पहुंच चुका है और अब अपने आका यानी चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान एक और खतरनाक प्लान को अंजाम देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सामरिक नजरिए से सबसे खास इस इलाके में चीन अपनी पैठ बढ़ा रहा है, तो बलूचिस्तानियों के आक्रोश को थामने में पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन के प्रोजेक्ट की सुरक्षा की आड़ में पाकिस्तान 5000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती बलूचिस्तान में करने जा रहा है। 2019 में लाइट इन्फेंट्री की तैनाती के बाद अब पाकिस्तान बैट की टुकड़ी को भी डिप्लॉय करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स भी रेडी टू एक्शन मोड में है। दरअसल अब बलूचों ने तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। आज हम देश की बहस में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या बलूचिस्तान की आजादी का वक्त आ गया है? क्या अब बांग्लादेश की तरह ही भारत बलूचिस्तान की भी आजादी की आवाज बनेगा? चीन न्यूज नेशन। और आज पहली बार भारतीय टेलीविजन पर एक ऐसी बहस होगी जिसमें बलूच फ्रीडम मूवमेंट के लोग सीधे पाकिस्तान के उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। दिल थाम कर बैठिएगा, बहुत गर्मा गर्म बहस होने वाली है। देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या भारत को बलूचों की मदद करनी चाहिए? आप इस शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट जो सामने लिखी है newsnation.com, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप डाउनलोड करना बहुत आसान है। न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल @NewsNationTV और फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। हम शो के दौरान आपके जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मुझे कई फोन आते हैं कि हम भी शामिल होना चाहते हैं। कृपया 9711002266 पर अपना वीडियो भेजें। रिक्वेस्ट करें कि हम शो में
दर्शक के तौर पर शामिल होना चाहते हैं, हम आपको जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि ये देश की बहस है, आपका अपना शो है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान मूल के कनाडियन जर्नलिस्ट और बहुत बड़े लेखक तारिक फतेह साहब मेरे साथ हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो कि देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। निगत अब्बास, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगी। नीला कादरी बलूच पॉलिटिशियन है और फ्री बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं नीला कादरी जी, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सिद्दीक खान, सीनियर बलूच लीडर, ये भी मेरे साथ मौजूद है। साथ ही साथ आरजू काजमी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ये मेरे साथ मौजूद हैं। आरजू से हमारे दो हाथ होते रहते हैं बहस के दौरान। और ब्रिगेडियर हैरिस नवाज, जो कि जिन्होंने पाक आर्मी में 32 साल सर्व किया है, मास्टर्स इन डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है एनडीयू से, और साथ ही साथ डायरेक्टर है फाइनेंस क्राइम्स एनएबी सिंध के, और देश के पाकिस्तान के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है। हैरिस साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बात नीला कादरी जी से शुरू करना चाहूंगा। नीला कादरी जी, आज हो जाए, साफ कह दिया जाए पाकिस्तान को कि बलूचिस्तान के लोग उनकी दादागिरी नहीं सहेंगे। ठीक है, नायला कादरी जी से यही सवाल लेता हूं। नायला जी बताइए। सिद्दीक आजाद साहब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन शुरुआत चलिए हैरिस साहब से ही कर लेते हैं। हैरिस साहब, क्यों अत्याचार हो रहा है बलूचों पर? क्यों 5000 की फौज और भेजी जा रही है? क्यों लाइट इन्फेंट्री तैनात कर दी गई है? क्यों बैट तैनात कर दी गई है? क्यों टैंकों से क्वेटा में भगाया जा रहा है बलूच प्रदर्शनकारियों को? क्यों बलूचिस्तान पर पाकिस्तान अवैध कब्जा करके क्यों बैठा है? आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं कि पूरे हर प्रोविंस के अंदर हमारी फौज मौजूद है, और वो क्योंकि आप प्रॉब्लम बलूचिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ आपको पता है प्रॉब्लम है, वो वजह है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप काम का एक नया शिवशा छोड़ें, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। सारे बलूच बहन भाई हमारे वहाँ के बहुत खुश हैं। 1-2% जो गुमराह है वो भी अनकरीब पहाड़ों से उतरने वाले हैं। आप इसका फिक्र ना करें। आप अपने आप को, जो प्रॉब्लम आपके मुल्क में हुई है, जो सारे आपके साथ 65-7 स्टेट में एंसलेट मूवमेंट चल रही है, कश्मीर पे आपने कब्जा किया हुआ है। फिर हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा, अपने देश की बात करिए। बलूचिस्तान में क्यों हो रहा है? हैरिस साहब बताइए, आप इतने बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों पाकिस्तान ने चीन को अपने क्यों गिरवी रख दिया है? चीन के हाथ में पूरा पाकिस्तान क्यों गिरवी रख दिया है? बलूचिस्तान रख दिया, गिलगिट रख दिया, बाल्टिस्तान रख दिया, पीओके ले दिया। इसका जवाब तो दीजिए। कर्ज के बोझ तले इतने दबे हैं कि आपकी पीढ़ियां भी उसका निपटारा नहीं कर सकती। आपको किसने कह दिया है? आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? पाकिस्तान का मर्जी है, जैसे मर्जी हम चलें, जिसको मर्जी इन्वाइट करें, अपनी डेवलपमेंट करें, पोर्ट बनाएं, अपनी इकोनॉमिक तरक्की करें। आपको प्रॉब्लम क्या? हम एक न्यूक्लियर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, इकोनॉमिक तरक्की करना चाहते हैं ताकि आपका मुकाबला कर सके और सही मुकाबला कर वही सके। इस्लामिक मुल्क जहां पर बलूचिस्तान में आजकल चीनी कंपनी आपको नमाज नहीं पढ़ने दे रही है, वही इस्लामिक मुल्क है ना आपका, जहां पर चीनी कंपनी आपको नमाज नहीं पढ़ने दे रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, बड़ा क्लियर रखें। सर वही है ना जहां पर चीनी कंपनियां मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दे रही है, कराची और कई इलाकों में, बलूचिस्तान में भी नहीं पढ़ने दे रही है। सच है कि नहीं है ये बताइए। रॉक एजेंट की बात कर रहे हैं, किसने कह दिया पढ़ने नहीं दे रहे हैं? किसी की जरूरत है? अभी सुनवाता हूँ हैरिस साहब, सुनवाता हूँ, सीधे चलता हूँ। पहला साहब तारिक फतेह साहब के साथ लेता हूँ। तारिक फतेह साहब, जनाब कह रहे हैं हैरिस नवाज साहब कि इनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बलूचिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है। 1-2% लोग होंगे जिनको किसी तरह की दिक्कत होगी, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो बताइए, चीन भी हमारा दोस्त है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो इन्होंने गिरवी क्यों रखा पाकिस्तान को चीन के सामने? वो सब छोड़े आप, इनका काम क्या बलूचिस्तान में? हाथ बंधे हुए हैं, ये गुंडों का काम क्या है? हाथ बंधे हुए, ये नहीं बोल सकते। अरे भाई चुप करो, इनके तो बदतमीज, पूरा मुल्क बेचा हुआ चीन को, बेगैरत लोग। कभी ईरान के हाथ बिक जाते हो, कभी सऊदी अरेबिया का। खामोश रहो, खामोश रहो, तुम्हारे हाथ रंगे में खून में, बंगालियों के खून से भी हाथ बंधे हुए हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए सर, मुसलमानों की ऐसी बात कर रहे हैं। सर ये बदतमीज आदमी को चुप कराएं प्लीज। हैरिस साहब प्लीज, एक एक करके, हम सब स्काइप पे जुड़े हुए हैं, सैटेलाइट से नहीं। जुबान ठीक करें मेरे से बात करने के लिए।
हैरिस साहब, तारिक फतेह जी। और जाएं। देखिए, इनका कोई ताल्लुक नहीं है बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क था। अरे चुप करो ना तुम। अरे कहां तुम आ गए यार, जाके कटोरा लेके कहीं और जाओ। अरे जस्ट कीप क्वाइट, इसको बंद कराएं वरना मैं जाता हूं। फ्रेम में दिखाइए हैरिस साहब को मैं एक बार फिर बताता हूं। हैरिस साहब, हम लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं। जैसे ही तारिक फतेह साहब खत्म करेंगे उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सबको एक एक मिनट मिलेंगे इस बहस के अंदर अपनी बात रखने के लिए। तारिक साहब देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 लाख मुसलमान बंगालियों का खून करके, जब सब खात्मा हो गया और 1 लाख बच्चियों प्रेग्नेंट करके छोड़ा, तो इन्होंने घर जाके लाहौर में कहा चंगा स्यापा मुक्का। ये वो लोग हैं जिनके हाथ अभी खून से भरे हुए हैं और बलोचिस्तान पे इन्होंने फौज दे के कब्जा की है। ये वो जाहिल लोग हैं जिन्होंने ना तारीख पढ़ी है, ना किताब इनके हवाले आया है, ना कुछ। These people are invaders of Balochistan. They are rapists, they are killers, और इनके यहां कोई शख्स ऐसा नहीं है जो आंख में आंख डाल के देख सके जो उन्होंने 50,000 बलोच बच्चों को हेलीकॉप्टरों से फेंक के किया। ये क्या बात कर रहे हैं? इनके हाथ से वो जुल्म हुआ है मुसलमानों पे कि ये तो किसी लायक नहीं है करने। ये अपनी जबान से शर्मिंदा, अपनी मां से शर्मिंदा, अपनी सहाफत से शर्मिंदा, सकाफत से शर्मिंदा। इनका काम सिर्फ एक है, जो इनको पैसे देगा ये उसके आगे नाचेंगे। आपने कश्मीर में जवाब ले लेता हूं। क्या किया है? 50,000 बलूच बच्चों को क्यों मारा गया? क्यों बलूच से कॉलोनी की कॉलोनी गायब हो जाती है? क्यों वहां पर आर्मी बलूच लोगों को उठाकर ले जाती है? जवाब दीजिए। इसीलिए भारत को बलूचों के साथ खड़ा होना पड़ा। आपको किसने कहा पाकिस्तान का हिस्सा बलोचिस्तान आप छोड़ दें? आप कश्मीर की बात करें, मकबूजा कश्मीर। अरे भाई, कश्मीर जाओगा तुम्हारा। अकबर मुफ्ती को किसने मारा? सादिक साहब बताइए। 90,000 लाख लोगों को हैरिस साहब बताइए, अकबर मुफ्ती को किसने मारा? पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने। जवाब दीजिए, अकबर मुफ्ती को किसने मारा? बलूच लीडर अकबर मुफ्ती को किसने मारा? जवाब दे, जवाब दे हैरिस साहब, जवाब दे। शर्म लोग हैं आप लोगों को, शर्म नहीं आती है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? पैदा कब मारा? कश्मीर को किसने मारा? सर भीख मांगे आप, भीख मांगे आप कटोरा लेकर पूरी दुनिया के सामने, शर्माए हम। ये कैसी बात कर रहे हैं हैरिस साहब? क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी को बोले, दहशतगर्द को बोले कि बेटियां भेज रहे हैं आप चीन के आगे। आपको देखें कैसे वो मारेंगे। अच्छा हैरिस साहब, एक सीधा सवाल पूछ लेता हूँ, एक सीधा सवाल पूछ लेता हूँ। सुनिए सुनिए हैरिस साहब, हैरिस साहब सुन लीजिए, एक सीधा सवाल पूछ लेता हूँ। सीधा सवाल ये है, 62 बिलियन US डॉलर में ग्वादर पोर्ट बना है, चुकाओगे कैसे? 10 पुश्तें आ जाएंगी पाकिस्तानियों की तो नहीं चुका पाएंगी। सीटैक बनाए ना 62 बिलियन में। आपको भी फिक्र है? ये हमारा भेज रहे हैं अपनी बेटियां, ये गुजरांवाला से चीन की जा रही हैं लड़कियां, ये पाकिस्तान की ईसाई लड़कियों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर गधे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप गधे भेज रहे हैं वहां पे। बेशरम लोग, बेशरम। आप कभी गए बलोचिस्तान में? आप बात करते हैं, अरे बलोचिस्तान गए कभी? आप बलोचिस्तान मेरा वतन है, मैं बलोचिस्तान का रहने वाला। आप क्या बात करते हैं? आप किधर से आगे? हैरिस साहब, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कटोरा लेकर पाकिस्तान खड़ा है दुनिया के सामने, आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आदर्शवाद की। जनरल बख्शी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जनरल बख्शी साहब, क्या वक्त नहीं आ गया है कि भारत इन बलूच भाइयों के साथ खड़ा हो? Can we kindly have a gentlemanly debate? जी बिल्कुल। I'd like to hear you. Please listen to what I have to. ब्रिगेडियर जनरल बख्शी है, देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। किसी परिचय, किसी पद, किसी कद की जरूरत नहीं है उनको। सुनिए उनकी बात, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आरजू के पास भी आऊंगा, निगत के पास भी आऊंगा। थैंक यू जनरल बख्शी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम तारीख में जाएं तो हम देखते हैं कि जिस तरह नेपाल, जिस तरह श्रीलंका, जिस तरह म्यांमार ये इंडिपेंडेंट देश थे, उसी तरह बलूचिस्तान भी इंडिपेंडेंट देश था। वो 560 प्रिंसली स्टेट में शामिल नहीं था, और कुछ तो उसकी सॉवरेनिटी ये जो ओमान के पास, उन लोगों ने जिन्ना साहब को अपना वकील रखा
कि वो उनका केस पेश करें और कि वो एक आजाद मुल्क बने, नेपाल जैसा आजाद मुल्क। और वही जिन्ना साहब जब गवर्नर जनरल बन गए तो उन्होंने बालूचिस्तान को इन्वेड किया। देखिए, इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि आपने एक्सीड किया। बालूचिस्तान ने एज अ प्रिंसली स्टेट जो 560 थी वैसे एक्सेप्शन नहीं करी। ये अलग देश था जैसे नेपाल अलग है। नेपाल को किसी ने नहीं पूछा कि वो इंडिया या पाकिस्तान को एक्सीड करना चाहता है, वो इंडिपेंडेंट देश था। म्यांमार इंडिपेंडेंट देश था, श्रीलंका इंडिपेंडेंट देश था, बलूचिस्तान भी इंडिपेंडेंट देश था। वहां पे 500 बड़े सप्रेशन कैंपेन चले हैं। वहां पे साहब जो F-16 तैयारे, आपके जेट फाइटर्स, आपके अटैक हेलीकॉप्टर, आपके टैंक, आपकी तोपें सब खुलेआम लगाई गई। और साहब जिस तरह लोगों को तशद्दुद दिया गया है, भारत इस इलाके की सबसे बड़ी जमहूरियत है। और जो तशद्दुद, जो वहां से चीख पुकार आ रही है वहां के आवाम की, जिनके साथ कत्लो गारत हो रहा है, और इस दर्जे का, इस पैमाने का, कि दुनिया को शर्म आनी चाहिए। तो साहब भारत कब तक चुप रहेगा? हम जहां भी है हम लोगों की जमहूरियत सपोर्ट करते हैं, हम सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, इसलिए हम वहां के लोगों के साथ। ब्रिगेडियर हैरिस, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्रिगेडियर हैरिस, मेरा सीधा सवाल है, आप लोगों ने तो पाकिस्तान के साथ ईस्ट पाकिस्तान भी मांगा था, वहां पर क्या किया आपने? 30 लाख महिलाओं का बलात्कार, अलग देश बनाना पड़ा भारत को, बांग्लादेश को। यही आप बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं। और मुझे ये भी बता दीजिए, आखिरी बार क्वेटा कब गए थे ब्रिगेडियर साहब? हिम्मत होती है आपकी क्वेटा जाने की? मैंने क्वेटा में मैंने 20 साल रहा हूं, मैं अभी भी होके आया। क्वेटा हमारा फौजी के तौर पर, पाकिस्तान का हिस्सा है, सिविलियन के तौर पर जाओ, पाकिस्तान सिविलियन के तौर पे। अमान, मैं बता दूं, जलबख्शी ने बात किया, अमान से पाकिस्तान ने ये बलोचों की मर्जी से लिया था, और उसके बाद से बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने तो कश्मीर पे कब्जा कर लिया, आपको तो बात ही नहीं कर सकते। आपने जितना जुल्म कश्मीरियों पे कर रहे हैं, जलबख्शी विल बेयर मी आउट। और उसके बाद आप बलूचिस्तान में आके तो दिखाएं, कुछ करके तो दिखाएं, आपको बताएं कि पाकिस्तान की तरफ क्या आते हैं। तो बांग्लादेश की बात छोड़ दें, अभी 71 के बाद की अभी बात करें। पाकिस्तान की फौज को आप जानते हैं, पाकिस्तानी पता है साहब, आपको जूते मार के आपके सर पे जूते मारेंगे। अभी घुस के दिखाएं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। हम तो मरने के लिए कर रहे हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, मारेंगे बलूचिस्तान की तरह मरने के लिए तैयार हैं। मरते भी नहीं है आप जैसे नहीं है, गद्दार, मरते भी नहीं है। आप लोग शर्मिंदा हैं। मुसलमानों का फिर काला धब्बा है। मुसलमान शर्म आनी चाहिए बात करते ये आप मुसलमान तो मुसलमान ही नहीं है। आपके हाथ बांधे हुए हैं, उन्होंने आपके हाथ बांधे हुए, बोल भी नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? छोड़ें, आपको तो हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए, मारेंगे आपको पीछे से। ब्रिगेडियर ये कहां ब्रिगेडियर? एक मिनट, क्या मैं आ सकता हूं? सिर्फ अपने लोगों को मारने के लिए ब्रिगेडियर बैठे हुए, शर्म करें। आपके लोगों को मारने के लिए आपकी क्या बात है? आपको आपकी हकीकत क्या है? आप इंडिया में तो नमाज पढ़ के दिखाएं, आपको तो मारते हैं, जूते मारते हैं। अभी इंडिया में दिल्ली में क्या किया? बात कर रहे हैं साहब, बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया? आपको न्योता देना पड़ेगा आने के लिए। हर जुम्मे यहाँ बड़े अच्छे से इधर जो है इबादत की जाती है। बाबरी मस्जिद में क्या किया? बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया? ब्रिगेडियर हैरिस, ब्रिगेडियर हैरिस, कैन आई जस्ट इंटरजेक्ट विद योर परमिशन? थैंक यू। आइए जनरल बख्शी, आइए, आप आइए। ब्रिगेडियर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, और उसके बाद जनरल बख्शी वर्सेस ब्रिगेडियर साहब। निकात 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। आरजू इंतजार कर रही है, मुस्कुरा रही है। आरजू, कम से कम उन बलूच बहनों का ख्याल कर लो जिनकी आबरू लूटी जाती है चीनी और पाकिस्तानियों के द्वारा। जनरल बख्शी, हाँ प्लीज। देखिए, अभी ब्रिगेडियर हैरिस साहब बात कर रहे थे मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। मैं ब्रिगेडियर हैरिस साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज एक इस्लामिक रिपब्लिक होते हुए आप अपनी नजर जरूर ले जाएं शिनजियांग के मुसलमानों की तरफ, और जो तशद्दुद नहीं जाएगी, जो वाहियात तशद्दुद वहां पे हो रहा है, वहां की औरतों को अबॉर्शन कराया जा रहा है, जबरदस्ती स्टेरिलाइज किया जा रहा है ताकि बच्चे ही ना हो। जिनके बच्चे होते हैं 2 से ज्यादा, उनको तो साहब वो कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल के टॉर्चर कर रहे हैं। प्लीज हैरिस साहब,
आई थिंक आपको आवाज उठानी चाहिए, आपका जमीर जानना चाहिए। आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, क्या कहा है आपने अपने दोस्त चीन को कि वो अभी आपने कहा है कि ऐसा ना करें, वहां के मुसलमानों को बख्श दे, वो दाढ़ियां नहीं रख सकते, वो मुसलमान नाम नहीं रख सकते, वो अपनी मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, आके वो इबादत नहीं कर सकते, सड़क पे नहीं आ सकते, वो जो है उनकी जो औरतें हैं बेचारी, वो अगर डालना चाहे बुर्का, वो बुर्का नहीं डाल सकती। उनके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, पूरी दुनिया आज चीन की जो है थू थू कर रही है, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हमारे कान बड़े आतुर हो रहे हैं सुनने के लिए कि एक अल्फाज कंडेमनेशन का। ब्रिगेडियर साहब, आपका ज़मीर एज अ मुस्लिम अभी कब जागेगा? प्लीज। ब्रिगेडियर है, नहीं जागेगा, जागेगा ब्रिगेडियर साहब। अभी बोल दीजिए चाइना ने मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया है, बोलिए, डरिए मत ब्रिगेडियर हरीश, मत डरिए, बोलिए चाइना ने मुसलमानों पर अत्याचार किया है और कर रहा है, बोलिए। डरता नहीं हूँ भाई तो जमीन चाहिए, उम्मीद नहीं है आपको। जमीर, आपका जमीर ही नहीं है, आप तो मेरे से बात ही ना करें, आपको तो जमीर ही नहीं है, आप तो बात मत करें। मैं जनरसी की बात सुनता हूँ आराम से। जमीन बताइए कि जमीन भी और जमीर भी दोनों आपके नहीं है, जमीर भी आपका नहीं है। आप जमीर फरोश हैं, इस्लाम फरोश है, जमीर फरोश हैं, जमीन फरोश हैं आप बात ना करें इस बात के ऊपर। देखिए अरे ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर हरीश बचिए मत, बोलिए चाइना मुसलमानों पर अत्याचार करता है, बोलिए चाइना पाकिस्तान में नमाज नहीं पढ़ने देता है। चीन ने वहां पर वहां के मुसलमानों को कब्जा में करके कर्फ्यू लगा के सब कुछ बंद कर दिया है। आपने तो कश्मीरी मुसलमानों के साथ 90 लाख को कब्जा किया हुआ है। पता नहीं है कि आपको मार देते हैं टैंक से। अरुण कटोच के पास आऊंगा, मेरे दर्शक बच रहे हैं सवाल से। अरुण कटोच मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। अरुण जी बताइए, क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? आज भी सीज फायर तोड़ा और बलूचों पर लगातार अत्याचार। दीपक जी, सबसे पहले तो न्यू नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस मुद्दे पे मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस समय एपिक सेंटर बन चुका है आतंकवाद का। वो स्वयं को तबाह करेगा, औरों का उससे कुछ नहीं होना, ना भारत का ना किसी और का। लेकिन जो अत्याचार वो बलूचों पे कर रहे हैं, अब उसमें उनका साथ चाइना भी देने लगा है। कारण एक ही है, विस्तारवादी नीति जो चाइना की बढ़ रही है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान एक मोहरा है। गिरवी रख चुका है वो अपने आप को। लोन देने के पैसे नहीं है इस देश के पास, इतना कर्जा इनके पास हो चुका है कि खाने के लिए इनके लाले पड़ चुके हैं। बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं भारत से लड़ने की, अन्य देशों से लड़ने की, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, सारा विश्व जानता है। दीपक जी ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही अरुण जी आपने। सीधे निखत के पास चलता हूं। ब्रिगेडियर हरीश, निखत भी एक राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी मुसलमान है, ये बताएंगे हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हो रहा है, ये बताएंगे कश्मीर पर कब्जा हुआ है कि नहीं। निखत, आपका वक्त शुरू होता है आप। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि हर पाकिस्तानी कमेंटेटर क्रिकेट मैच में भी क्यों बोलता है अब तो हमने खेलना बंद कर दिया कि दो न्यूक्लियर नेशन के बीच क्रिकेट मैच चल रहा है। ये क्या ऑब्सेशन है न्यूक्लियर बम से इनका? बिल्कुल, ये आपके यहाँ से सो कॉल्ड बैठे हुए ब्रिगेडियर पाकिस्तान के, इनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कुछ नहीं, सिर्फ दो चंद लाइनें हैं, ये समझ जाएंगे कि कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं ये बरगद की बातें, छोटे से गमले में उगे हुए लोग। पाकिस्तान का वो हश्र है। अब जनाब बात कर लेते हैं, जब आपने बात करी कि हिंदुस्तान में मुसलमान को नमाज पढ़ने से भी लोग कतराते हैं और यहाँ पर काट दिया जाता है। अरे मेरे भाई, जरा हिंदुस्तान में आके देखो, हम उस देश, उस मुल्क से हैं जहां का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मुसलमान होता है। तुम अपना एक नेता, एक मंत्री जो हिंदू हो बता दो। आपकी तरह बेटियां नहीं बेचते हम आप लोगों की तरह। आपने 3 बातें करी थी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर देश है। मैं बताती हूं न्यूक्लियर आपको किस में हासिल है, टेररिज्म में हासिल है। फिर आपने एक बात बोली थी कि इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी पे हम काम कर रहे हैं। मेरे भाई, अपने हैंडसम प्रधानमंत्री से पूछो, भैंसे बेचकर आपकी इकोनॉमी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद आपने बहुत ही अच्छी और बात करी कि आप इस्लामिक मुल्क हैं, इस्लाम को बदनाम करने में मत आइए। इस्लामिक मुल्क उसे नहीं कहते जो मुंह पर काला कपड़ा बांधकर अल्लाहू अकबर कहकर लोगों के गले को ज़िबा कर देता है, उस पे वाह वाह आप लोग तालियां बजाते हैं। ऐसा आतंकवादी मुल्क है आपका। आप ही लोग भूल गए, आप तो ब्रिगेडियर हैं, आपको तो खुद, आप तो डिफेंस सेक्टर से हैं। तो बताइए ना, जब पेशावर में आर्मी स्कूल में 141 से अधिक लोग तालिबानियों ने मार दिए थे, आप ही के आतंकवादियों ने मार दिए थे, उसके बाद आपने क्या करा? आपकी तो रूह तब भी नहीं कांपी जब आपके खुद के कौम के बच्चे, आपके खुद के घर के बच्चे
वहां पर शहीद हो गए और आप लोगों की आंखों से एक आंसू का कतरा नहीं बहा। तो अगर हिंदुस्तानी मुसलमान की बात करते हैं तो हम इस्लाम को समझते हैं, हम आपकी तरह अल्लाहू अकबर कहकर गले नहीं काटते, हम निर्दोष को नहीं मानते, हम अल्लाह को मानते हैं। हम आप लोगों की आर्मी की तरह, हमारी आर्मी आप लोगों की आर्मी की तरह आतंकवादियों के तलवे नहीं चाटती। हम उस देश से आते हैं जहां पर हिंदू और मुसलमान एक है। बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब हम सजदा करते हैं ना तो हमारे हिंदू भाई हमारे साथ खड़े होते हैं। आप लोग बलोचियों के साथ बलात्कार करते हैं, आप लोग सिख बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, आप लोग हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं और चीन अपने घटिया आका के जूते चाटते हैं और उनके पास अपने घर की बेटियों को बेचते हैं। यह है आप लोगों की नस्ल और यह है आप लोगों की सच्चाई। आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जब आप हिंदुस्तानियों के सामने आकर अपने देश की बड़ाई करते हैं। बिल्कुल ब्रिगेडियर हरेश, जवाब बनता है, निकट का जवाब बनता है। मुझे बताइए, क्या ये हकीकत नहीं है कि गुजरांवाला की बेटियों को अब चीन भेजा जा रहा है? क्या ये हकीकत नहीं है कि गुजरांवाला बेटियों को अब चीन भेजा जा रहा है? बताइए। जवाब देता हूँ, इनको मैं जवाब देता हूँ। अभी इनको ये बताएं, इनके पहले आरएस के गुंडों ने हाथ बांधे हुए हैं, ये तो बोल ही नहीं सकती है। ये डरी बैठे, आपके हाथ दिखाएं, हाथ ऊंचे करके दिखाएं, आपके हाथ ही बंधे हुए, दिखाएं हाथ अपने। पता क्या आपके हाथ बंधे हुए? मेरे ख्याल में आप देख लो, दिखा रही है निकट, ब्रिगेडियर साहब दिखा रही है निकट अपने हाथ। जीत चुके हैं। आप क्या बात करती हैं? आपको पता नहीं क्या हाल है, आपका मकसद क्या है? क्या आपको कश्मीर नजर नहीं आता? देख नहीं पाओगे। निगत आपको कश्मीर नजर आता है, आप कश्मीर नजर आ रहा है, आपको कश्मीर नजर आता है, आपको कश्मीर नजर आ रहा है, आपको कश्मीर नजर आ रहा है। देखें जाके क्या जुल्म बर्बरियत किया हुआ है कश्मीर में, देखें कैसे मार रहे हैं। वहाँ पर अब हजारों की तादाद में बुरहानवानी पैदा हो गए हैं। आपकी फौज अनट्रेन्ड है, नहाते कश्मीरियों को मारते हैं। ब्रिगेडियर हैरिस, बड़ा सीधा सवाल है निकट का, जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और तारिक फतेह साहब का, क्या ये सच नहीं है कि गुजरांवाला की पाकिस्तानी बहनों को अब चाइना भेजा जा रहा है? क्या ये सच नहीं है कि गुजरांवाला की पाकिस्तानी बहनों को अब चाइना भेजा जा रहा है? जवाब दीजिए ब्रिगेडियर हैरिस, फौज के आदमी है, जवाब दीजिए। तो मना करिए अगर गलत है तो। गुलबचन यादेव पकड़ा, कैसे पकड़ा गया गुलबचन यादेव? आपके गुलबचन पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, ये फौजी नहीं है सर। हैरिस आप तो लाजवाब हो गए, में इंटरफेरेंस करते हैं। ब्रिगेडियर हैरिस आपके पास तो एक सवाल का जवाब भी नहीं है। चलिए आरजू काजमी से इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। निकट आपके सेंसिटिव सवाल का जवाब आरजू काजमी से लेते हैं। आरजू काजमी बताइए मुझे, क्यों गुजरांवाला की पाकिस्तानी बहनों को चाइना भेजा जा रहा है? जवाब दीजिए इस बात का। क्यों बलूच महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है? ये आपको किस हकीम ने कहा है? को मारने के लिए। एक सेकंड निगत, एक सेकंड। अब आप लोग प्लीज 2 मिनट मुझे दें। सबसे पहली बात तो ये कि भारत और पाकिस्तान दोनों के हालात तभी सही होंगे जब एक दूसरे के मामलात में टांग अड़ाना छोड़ेंगे। भारत की टांग में फ्रैक्चर है, पाकिस्तान कह रहा है टांग अड़ाना छोड़ेंगे, ये पाकिस्तान कह रहा है। चाइना, नेपाल, उल्टा मुंह मियां मिट्ठू इसको बोलते हैं। हर बॉर्डर से आप लोग मार खा रहे हैं, लेकिन आप लोग बात नहीं आ रहे। आप लोग यहाँ पर खराब की तरफ लेकर जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। जीडी बख्शी साहब यहाँ पर बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब भी हैं, अच्छी तरह से ये दोनों जानते हैं कि अगर कोई जंग हो, कोई इस तरह का लड़ाई झगड़ा हो तो कितना नुकसान होता है। चाहे आप दूसरे का फौजी मार दे तो 4-4 बार पाकिस्तान ने वार लड़कर मुंह की क्यों खाई आरजू? इसका भी जवाब दे दीजिए। 4-4 बार पाकिस्तान ने जंग लड़कर मुंह की क्यों खाई आरजू? इसका भी जवाब दे दीजिए। अगर आप एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाएंगे, गलत इल्जामात लगाएंगे, बलूचिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो आप कह रहे हैं। अरे यार क्या कह रही हैं आप? ऊपर करेगा तो आप इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो। नहीं बोल रही हूँ, आरजू कभी गई हो पंजू? सब कुछ ठीक है, मैंने ये हाँ ये बोला ना सब कुछ ठीक नहीं है। तारिक साहब मान लिया, इस पर कमेंट चाहता हूँ आपका। कह रही है सब कुछ ठीक नहीं है बलूचिस्तान में, सब कुछ ठीक नहीं है। आरजू जवाब दे दीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान आपको मैं लेके आऊंगा, नागरिक आपको मैं बनवाऊंगा। आरजू नागरिक बनवाऊंगा हिंदुस्तान का, चिंता मत करिए। दो टूक बोलती है बलूचिस्तान में तारिक साहब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दीपक भाई एक बात करने दें। आपका वक्त शुरू। इनका प्राइम मिनिस्टर है एक बंदा जिसका नाम है इमरान खान, अपनी चौथी बीवी पे है। उसने 2009 में
एक ब्रिटिश कोर्ट के अंदर 2 बलोच लड़कों पे जो इल्जाम था, जिसमें एक हरबियार मरी थे और एक फैज बलोच थे, कि वो टेररिस्ट हैं। तो जब इमरान खान उस कोर्ट में गए, उनका ये स्पोकन मैसेज है, कहीं से ढूंढ के चला दीजिए आप लोग। उसने कहा, इफ आई वॉज इन देयर पोजिशन and 70,000 people would have disappeared under the terror of the Pakistan army, I, Imran Khan, would have taken up arms against the government in Islamabad. ये तो आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं वहां रहा हूं मच जेल के अंदर, मैंने जिंदगी गुजारी बलोचिस्तान में। ये सारे जो ब्रिगेडियर है ना, इन्होंने जिंदगी में पटाखा नहीं चलाया, ये कागज चलाते हैं और जमीन अलॉट कराते हैं। ये जाके वहां रेप करते हैं बलोच बच्चियों को, जो उनके भाई हैं, बाप हैं, उनको मार के हेलीकॉप्टर से दे ड्रॉप देम इन द वैलीज। तो पटाखे गिरे थे आपके आसमान से, गार्डियन के रिपोर्टर ने एक सेकंड पूछे पटाखे गिरे थे कि नहीं गिरे थे आपके? अरे आपके पटाखे गिरे थे? पता नहीं क्यों बात करें, आप गलत बात मत करें। पाकिस्तान फौज की बात करेंगे, आपको छोड़ूंगा नहीं आपको कभी। आपको जरूरत कैसे फौज के मुताबिक बात करें? आप कहां के गद्दार कौम क्या गए? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप इंडिया से पैसे लेते हैं, डरते हैं वहां पर बैठ के। आपको 27 फरवरी भूल गई, 2 पटाखे गिरे थे आपके ऊपर से, जहाज ब्रिगेडियर हैरिस और तारिक फतेह को मैं आना चाहता हूं बीच में, दोनों को फ्रेम में लीजिए। ब्रिगेडियर हैरिस, आपके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है। तारिक साहब कंक्लूड करिए, फिर ब्रिगेडियर हैरिस के पास जाऊंगा। आरजू ने मान लिया कि बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सारे आपके इंडिया में क्या कुछ ठीक नहीं, वो भी बता दें। देयर इज अ जेनोसाइड टेकिंग प्लेस। इन्होंने क्या किया है कि चीन से जो प्रिजन्स हैं उनको शिफ्ट किया पाकिस्तान में। चीन का प्रिजन लेबर क्योंकि फ्री पड़ता है, दे आउटबिड ऑल पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स इन सीपैक। फिर उन लेबरर्स को लिए औरतें फराहम करने के लिए ये पाकिस्तान की माइनॉरिटी लड़कियों को, गुजरांवाला में जैसे क्रिश्चियंस को, सिंध से हिंदू बच्चियों को लेके इन चीनियों के आगे लिटरली लाइक कॉन्क्यूबाइंस पेश करते हैं। खुद ये क्या करते हैं वो तो आप जाने दें, क्योंकि पूरा मुल्क ये मिलिट्री चला रही है। ना अहल, इनसे तो परेड नहीं की जाती। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कौम की बच्चियों को रेप किया। 1 लाख। आपको शर्म आना चाहिए फतेह साहब, आपकी मैं बात नहीं सुनूंगा। आप ये बकवास करनी बंद कर दें, आप झूठ बोल रहे हैं, अपनी उम्र का ख्याल करें। आप क्या बात कर रहे हैं? वहां पर सीपैक में आके काम कर रहे हैं, उनकी चाइना वाले अपने लेकर आए हैं। आपने अपनी बच्चियों को बेचती हैं जाके, आपका काम ही यही है मेरे ख्याल में, इसीलिए आपको ये लग रहा है। आप मुसलमानों के पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, आपको क्या पता कि क्या चीज है? सीपैक में चाइना अपनी लेबर लेकर आया है, आपका इससे क्या ताल्लुक है कि यहाँ पे बच्चे आएंगे, बच्चियां आएंगी? आप मेरे घर में इंडिया से बच्चे उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो मिल नहीं रहे हैं। आपने भेजने, आप भेजने अपनी बच्चे को उठा के। ब्रिगेडियर हैरिस, मैं आपको वो स्टेटमेंट सुनाता हूं एक मौलवी का, जिसमें उसने कहा है कि चीन ने जो है अब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में नमाज पढ़ने से मना कर दिया है। हमको आवाज उठानी पड़ेगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरे प्रोड्यूसर को कह रहा हूं, रवि प्रकाश ने वो बाइट चलाया है, मैं आपको सुनवाता हूं, अभी सुनवाता हूं थोड़ी देर में, और ये भी दिखाता हूं कि आपका देश कितना महान है, कैसे गधों की गिरफ्तारी होती है वहां पर। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या यह सच नहीं है? आतंकवादी तो आप सप्लाई करते थे, लेकिन अब अपनी बहू बेटियों को पाकिस्तान चाइना को सप्लाई कर रहा है। क्या यह शर्मनाक सत्य नहीं है? इनके लिए नहीं है। I can't hear you. ये तो तैमूर के जमाने से बच्चियों को लूट बेच रहे हैं। आप औरंगजेब के जमाने से बच्चियां पूछ रहा हूं। आतंकवादी तो आप सप्लाई करते थे, टेरर तो आप सप्लाई करते थे, लेकिन क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान को गिरवी रखने के बाद आप अपनी बहू बेटियों को भी चीनियों को सौंप रहे हैं, बलूच बेटियों को? अभी क्लियरेंस ऊपर से आएगा जवाब देने के लिए। ब्रिगेडियर हैरिस, सवाल आपसे था। हाँ। ब्रिगेडियर हैरिस ब्लाइंड हो गए, खामोश हो गए। भाई ऑडियो कनेक्शन चेक कर लो, दूसरी बार पूछूंगा, यही सवाल पूछूंगा। लेकिन इसी बीच मेरे साथ आत्म प्रकाश सिंह साहब जुड़ गए हैं, वाराणसी से प्रोफेसर हैं। आत्म प्रकाश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान के लोगों को जो ये कह रहे हैं कि अपने घर की फिक्र करो, और हम कह रहे हैं कि अपने घर को चाइना से बचा लो? दीपक जी देखिए, जो मोहतरमा बोल रही थी और जो ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे, उनको इसके पैसे मिलते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के। इतिहास गवाह है 11 अगस्त 1947 जब से वायसराय ने बलूचिस्तान को आजाद किया, और 1 अप्रैल 1948 जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, जिसको खारिज करते हुए पाकिस्तान ने, जिसको मिटाते हुए बलूचिस्तान के क्षेत्र पर कब्जा किया, तब से लेकर आज तक लाखों बलूचिस्तानियों ने बलूच की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक है, आत्मप्रकाश का जवाब आप देंगे आरजू? बताइए आत्मप्रकाश, फिर आएंगे मेरे साथ। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, कितने बलूचियों ने कुर्बानी दी? आपने कहा वहां सब कुछ ठीक नहीं है, बताइए किस लाखों की संख्या में बलूच वहां पर मारे गए, हजारों की संख्या में गायब कर दिए गए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जैसे भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, हमारी मत फिक्र करिए। शुरू होती दुनिया की तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है हम। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पूरी कर जाएंगे। अभी नाम गिनाऊं आपको कौन कौन से मुसलमान स्टॉलवर्ट है भारत में। आप इतना बढ़ा के बात करें दीपक जी, क्या हो गया आपको? इतनी चीज नहीं है जो आप, मैं कह रही हूँ ना, कुछ % होगा, बिल्कुल कुछ लोगों को शिकायत होगी, वो हम छुपा नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो आप कह रहे थे ना, इतनी ज्यादा लंबी तादाद में लोग नहीं है। मुझे बताइए क्यों गिरवी रख दिया आपने बलूचिस्तान को चीन के हाथों? क्यों गिरवी रख दिया आपने? गिरवी रखा कि नहीं अपने पाकिस्तान को? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, गिलगिट में, बाल्टिस्तान में, सिंध के अंदर। मेरे प्रोड्यूसर, मेरे वरिष्ठ सहयोगी एडिटर रवि शर्मा मुझे बता रहे हैं कि सिंध के अंदर उन्होंने 50 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खरीदी है। अपनी जमीन भी चाइना को बेच रहे हैं आप। मतलब फौजी जनरलों को तो आप बेचते थे, आपके आधे फौजी नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर है, पर चाइना को 50 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आप सिंध में बेच रहे हैं। चाइना के साथ पाकिस्तान के बिजनेस रिलेशंस है और बिजनेस चल रहा है। क्या हो गया आपको? वो हमारी जमीन पे नहीं करेंगे तो कहाँ समंदर के बीच में जाके बिजनेस करेंगे? गजब है। जनरल बख्शी आना चाहते हैं। जनरल बख्शी, समंदर के बीच में बिजनेस करेंगे, ये कौन से बिजनेस रिलेशन है? हमारे एक बड़ा फेमस सीरियल आता था एकता कपूर का, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये चीन और पाकिस्तान का रिश्ता क्या कहलाता है, आपको वेब सीरीज भेजूंगा उसकी आरजू, देखिएगा, समझिएगा कि चीन और पाकिस्तान का रिश्ता क्या कहलाता है। जनरल बख्शी प्लीज बताइए इनको, ये रिश्ता क्या कहलाता है चीन और पाकिस्तान का? मैं जानना चाहता हूँ ब्रिगेडियर हैरिस नवाज से कि आपकी फौज में हो क्या रहा है साहब। आपके अभी 3 लेफ्टिनेंट जनरल और 60 ऑफिसर्स हमने पढ़ा है मीडिया में अरेस्ट हुए हैं। ये क्या वजह है? हमको ये भी मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि सिंध के 3 ब्रिगेडियर जो छुट्टी पे गए थे वो वापस नहीं आए हैं। दे आर रिफ्यूजिंग टू सर्व इन J&K। आप आए दिन J&K की बात करते हैं, हमें ये सब रिपोर्टें सुन के बड़ी हैरत हो रही है कि आखिर माजरा क्या है। क्या वो 3 लेफ्टिनेंट जनरल साहब वो थे जिनको अफेक्ट हुआ है, प्रमोशन जो बढ़ गई है, एक्सटेंशन बाजवा साहब की? पाकिस्तान की फौज में कभी हमने इस दर्जे का इनडिसिप्लिन की खबर नहीं सुनी। हमको भी थोड़ी अब फिक्र पड़ रही है। क्या आप इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे, सिंध में क्या हो रहा है और आपकी फौज में क्या प्रॉब्लम है पंजाबियों के खिलाफ खासकर? ठीक है, बहुत प्यारा सवाल पूछा है जनरल बख्शी आपने। वैसे तो इनका देश ही पूरा इनडिसिप्लिन का जीता जागता उदाहरण है। ब्रिगेडियर हैरिस, जवाब दे दीजिए इस इनडिसिप्लिन का। आपके फौजी फौज की कमांड ही नहीं मान रहे हैं, देश में आतंकी आपके बेलगाम हैं, बलूचियों पर आप अत्याचार कर रहे हैं, और जिस फौज पर आपको गुमा है कि अल्लाह आर्मी और चाइना पाकिस्तान को चलाता है, वो फौज अपने अधिकारियों की बात नहीं मान रही। ब्रिगेडियर साहब का फोन बिल्कुल सही टाइम पे कटता है। जब छुपता हुआ सवाल पूछा गया ना, तब उनका सवाल कटा। देखिए आरजू भी मुस्कुरा रही है। आरजू को बताइए ना इलाहाबाद में बस जाएं। मैंने इनको पहले ही वादा किया था, घर दिला दूंगा मेरे खर्चे पर। मैं एक बात कह दूं सर। जी बिल्कुल। ये जनरल शरीफ थे ना, कमांडर इन चीफ, वो गायब। उससे पहले कमांडर इन चीफ वो गायब पाकिस्तान से। 5 पाकिस्तानी कमांडर्स इन चीफ मुशर्रफ दिल्ली साहब को संभाल के they have left the country and abandoned it. They don't live ऑस्ट्रेलिया में है, वो कनाडा में है, ये जो है वो बर्तानिया में। ये कभी आपने सुना है कि
किसी मुल्क का जनरल जो टॉप आर्मी चीफ है वो रिटायर होते के साथ ही पैसे कलेक्ट करता है, जमीनें बेचता है, चोलिस्तान में इतनी जमीन फलानी, कैश करता है और भागता है। आर्मी वालों को पता है कि ये मुल्क नहीं है, ये उनका कारोबार है और ये किसी दिन भी डूब सकता है। आपको पता है कोविड-19 आ सकता है इनके अंदर, ये तो किसी वक्त भी हथियार डाल सकते हैं, कहेंगे हाय अल्लाह इधर दर्द हो रहा है के अंदर, मैं लड़ नहीं सकता, अरे तो मुझे बचा दे, अरे इंडियन फिल्में लगी हुई हैं पीओडब्ल्यू कैंप में, अरे भाई वो दिखा दो। वो बेगैरत लोग हैं कि पीओडब्ल्यू बांध के पहली चीज कैसे दाखिल है और फिर दिखा नहीं आई थी नाम भूल रहा हूँ 71 में। ये इतने बेगैरत लोग हैं कि फौज ने, इंडियन फौज ने कहा। ठीक है तारिक साहब, यही सवाल लेके आरजू के पास जाता हूँ। आरजू निगत, मैं आपको 1 मिनट के लिए होल्ड करूंगा क्योंकि आरजू से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आरजू में तो बताइए, आपके फौज वाले ये करते हैं क्या? हाय अल्लाह बहुत दर्द हो रहा है, आज वॉर नहीं लड़ूंगा, हाय अल्लाह बहुत दर्द हो रहा है, आज वॉर नहीं लड़ूंगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आर्मी में कोई ऐसा करता, और नहीं मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी या दुनिया की किसी भी आर्मी का कोई ऑफिसर इस तरह करेगा। और जहां तक पाकिस्तान बाहर जाने की बात है, पाकिस्तानी करते हैं। रिटायरमेंट के बाद जिसका जहां मर्जी वो जाए, कोई पाबंद नहीं है कि वो कहाँ रहे और कहाँ ना रहे। वो मुझे नहीं लगता कि भारत की ना ही दुनिया की कोई आर्मी। जी जी, 1 मिनट जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं आरजू आपको, फिर निगत के पास जाऊंगा। जी जनरल बख्शी। आरजू बेटा, क्या ये सही है? आप बहुत अच्छे वहाँ के एक रिपोर्टर हैं, यू आर इंटेलिजेंट एंड वेल इन्फॉर्म। क्या लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला डोगर, लेफ्टिनेंट जनरल अजय चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अबार, ये 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स और इनके साथ कोई 60 पाकिस्तान के ऑफिसर्स कहा जा रहा है अरेस्ट कर लिए गए हैं क्योंकि वो एक व्हाट्सएप सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे और कोई कू की प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्या आप इन रिपोर्टों पे रोशनी डाल सकती हैं? क्योंकि आपको ज्यादा पता होगा, क्योंकि ये यहाँ घूम रही है। एक आपकी फौज वहां पे ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी सब तो हम लोग बहुत फिक्र में हैं। तो ये फौज में हमने कू पहली बार सुना है, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल के दर्जे। बताइए सही है क्या? सर मैंने हमारे एक शब्द है रणछोड़ दास, जो मैदान छोड़ के भाग जाता है, भारत में उसको रणछोड़ दास बोला जाता है। क्या आपके ब्रिगेडियर स्तर, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी रणछोड़ दास हो गए? आरजू बिटिया को इसका जवाब देने दे। अब बेटा, क्या आपके पास कोई ऐसी खबर है? नहीं सर, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। मैंने अभी फर्स्ट टाइम मैं आपसे ही सुन रही हूँ, वरना मैंने इस तरह की कोई न्यूज अभी तक नहीं सुनी है। अगर ब्रिगेडियर साहब को पता हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन सॉरी, मुझे अभी तक इस तरह की कोई न्यूज नहीं है। ठीक है निगत, मैं आपके पास आऊंगा। और मुझे ब्रिगेडियर साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मतलब आतंकियों को तो आप भेजते हो दूसरे देशों में, लेकिन अब अपनी बहू बेटियों को भी चीनियों को भेजने लगे। ये किस रास्ते पर आ चुका है पाकिस्तान? दीपक, क्या मैं बोल सकती हूं? सवाल है। जी धन्यवाद। असल में क्या है ना, इन लोगों के बारे में बहुत छोटी सी, अगर हम बलोच की बात करते हैं तो आरजू से मेरा सवाल है कि अभी सभी को मालूम है, आरजू शायद अभी ऑन स्क्रीन मना ना करे और इनकी मजबूरी मैं समझती हूँ, कि वहाँ पर 3 तरह के लोग जो है वो शासन करना चाहते हैं। जैसे कि फर्स्ट तो है ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट, दूसरा जाहिर सी बात है बलोच खुद, क्योंकि बलोचिस्तान ही वो जगह है, और तीसरा है पाकिस्तानी टेररिस्ट जो आतंकवादी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की रिपोर्ट कह रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। जहां से HRW में अगर हम एशिया ब्रांच की बात करें तो उनके जो डायरेक्टर है ब्रैड एडम्स, उन्होंने खुद कहा है कि बलोचिस्तान में टॉर्चर होता है, वहां पर रेप होता है, वहां पर किडनैपिंग होती है, वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, वहां पर मर्डर होता है, बहुत कुछ होता है। साथ ही साथ ये पुख्ता खबर भी मैं आपको आरजू बता रही हूँ एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हो, एज ए जर्नलिस्ट एक सही बात का आप जवाब दीजिएगा। आपसे मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप जर्नलिस्ट के हक में बोलेंगे कि यूएस में जितने भी जर्नलिस्ट अगर बलोच के बारे में, बलोचिस्तान के बारे में बात करते हैं तो बाकायदा ISI से उन्हें कॉल गया है, जिससे उन्हें थ्रेट किया गया है कि आप बलोच के बारे में बात ना करें, उसके बारे में ना छापे, क्योंकि अगर आप छापेंगे तो आपकी
लाइफ को हम थ्रेट कैसे पहुंचाएंगे वो आईएसआई अच्छे से जानता है। उसके बाद जो आर्मी में जो लोग हैं, आपके कुछ जो चुनिंदा पाकिस्तानी आर्मी में भी लोग हैं जिन्होंने आज तक बलोचिस्तान के लिए आवाज उठाई है, उनकी भी फैमिलीज को निरंतर थ्रेट करते आए हैं आप ही के आईएसआई वाले। तो एज ए जर्नलिस्ट क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज जो हो रही है, अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये गलत है और आप ही लोगों को बोलना चाहिए? आप बोल रही हैं यहाँ पर, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि इसी सवाल को लेकर आरजू के पास जाऊंगा, लेकिन मेरे पास बहुत अगर हम बलूचिस्तान की बात करें निगात एक सेकंड, मैं आपको एक सेकंड के लिए होल्ड करने के लिए बोल रहा हूं निगात, क्योंकि नाइला कादरी जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, खुद एक बलूच नेता है। निगात, मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूं। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार एक बलूच नेता मेरे साथ है, नाइला कादरी जी जुड़ी हुई हैं, और निगात के सवाल को मैं आपके पास ले जाता हूं। नाइला कादरी जी, क्या अत्याचार कर रहा है पाकिस्तान बलूचियों पर? जी शुक्रिया न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान गुज़िश्ता 72 सालों से बलूचिस्तान पर आतंक कर रहा है। 1948 27 मार्च को बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी के ज़रिए कब्ज़ा किया था, और इससे पहले पाकिस्तान ने जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कहा, तो बलूचिस्तान जो एक सोवरेन आज़ाद मुल्क था, उसकी अपनी असेंबली थी, उसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे, और बलूचिस्तान के हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों की यूनानिमस ये बिल पास हुआ था कि हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। हम हिंदुस्तान की रियासतों की तरह कोई रियासत नहीं थे, हम एक आज़ाद मुल्क थे, और पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, कब्जा किया, और उसके बाद गुज़िश्ता 72 सालों से पाकिस्तान हमारा जेनोसाइड कर रहा है। पाकिस्तान हमारे रिसोर्सेज लूट रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ी गोल्ड माइन, एक सोने का पहाड़ इन्होंने चीन को दिया। आज चीन ये जो ब्री बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये सी पैक, और ये जो पैसा फेंक रहा है, ये बलोच का गोल्ड है जो चीन दुनिया में फैला रहा है, और ये पाकिस्तान ने बलोच पर बेचा, चीन पर बेचा। और ग्वादर जो हमारा नेचुरल डीप सी पोर्ट है, उसको पाकिस्तान ने चीन पर बेचा है, और इसको चीन अपनी नेवल बेस के लिए बना रहा है। और इंडियन ओशन में जो हमारा बलोच सी है, उसमें हम पसंद नहीं करते कि नेवल बेसिस बने और हमारी डेमोग्राफी चेंज हो, और लाखों करोड़ों चीनी और पंजाबी वहां पर जो पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम ब्रेक लूंगा, क्योंकि आपके सवाल का सीधे जवाब देता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। आरजू बताइए, जेनोसाइड। एक मिनट जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर मुझे शायद जाना होगा। मैं इस तरह की डिबेट्स में, क्योंकि मेरे ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं चाहता हूं कि 10 मिनट के लिए आप और जुड़ी रहें। आरजू से एक जवाब ले लेते हैं। आरजू बताइए, जेनोसाइड, बलात्कार, अत्याचार, सोने की खदान दे दी भाई आपने बलूचों की। कुछ नहीं, मैं इस चीज को नहीं मान सकती। हाँ, ये जरूर है कि जो वहां से सुई गैस और उसके जो निकलते हैं जखायर, उस पर जरूर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी गवर्नमेंट की, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की, कि वो पंजाब में डायरेक्ट ले जाते हैं। उस चीज का जरूर था इशू, लेकिन बाकी चीजें मैं उसको इसलिए नहीं मान सकती कि मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं सुना। मेरे कभी बलूचिस्तान में भी रहते जो गई कभी बलूचिस्तान, लोग सर बलूचिस्तान में। एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? एक सेकंड का सवाल पूछना चाहता हूँ। रिको डीक का नाम सुना है आपने? मेरी फैमिली है वहाँ पे। आरजू, रिको डीक का नाम सुना आपने? नहीं सुन रहे सर, सर मेरी बात तो कंप्लीट होने दें प्लीज। रिको डीक का नाम सुना आपने? रिको डीक इज अ गोल्ड माउंटेन, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट कैनेडियन और चिलियन कंपनी का था, उस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज लगा है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके चीन को दे दिया। सोने की खान चीन को दे दी गई। वहाँ पाकिस्तान सोने की खान चीन को दे दी गई। आरजू, सोने की खान चीन को दे दी गई। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये रिको डीक का, आरजू बेटा रिको डीक पे रिसर्च करो। Sir, there is no need to check it out. Each and everything from Pakistan.
नो सैंडक की कॉपर माइन कौन लेके गया? ठीक है, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आता हूं। मेरे दर्शक भी जुड़ेंगे, योगेश जुड़ेंगे, प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा जुड़ेंगे और मेरे साथ बलूच नेता नायला कादरी भी बनी हुई।